नमस्ते दोस्तों, स्कोर हाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी के सभी आंदोलन की तारीखों को याद करने की एक सुपर ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास की तारीखें सिर्फ नंबर्स की एक बोरिंग लिस्ट लगती है, जिसे याद करना कठिन है और भूलना आसान। आज हम इन बोरिंग तारीखों को मजेदार कहानियों और उनसे मिलती जुलती आवाज में बदलेंगे, जिससे कि हम कभी इन्हें भूले ही ना। आज की ये स्रोत सामग्री उसी फोन डायरेक्टरी को एक दिलचस्प कॉमिक बुक में बदल रही है, जहां हर नंबर का अपना एक किरदार है। तो चलिए फिर उसी पहली तारीख को पकड़ते हैं, साल 1893, जब वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893। अब ये तो एकदम सपाट संख्या है, इसे कैसे याद रखें? यहीं पर वो तैर कर जाने वाली ट्रिक काम आती है। इसे मेमोरी साइंस में वर्ड एसोसिएशन या शब्द सहचर्य कहते हैं। ओ, मैं समझ रहा हूं। यहाँ शब्दों की ध्वनि का पूरा खेल है। मतलब जब कोई कहता है कि समंदर तैर कर पार किया, तो तैर कर सुनते ही दिमाग में 93 की आवाज गूंजती है। बिल्कुल, तैर कर यानी 93, 93। और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि इस पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन में 1800 के दशक की ये इकलौती प्रमुख तारीख है। तो सदी को लेकर तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, एकदम सही। क्योंकि इसके बाद अगली बड़ी घटना 1906 में आती है, जब अफ्रीका में पहला सत्याग्रह हुआ था। तो स्रोत सामग्री यहाँ भी ध्वनि का ही सहारा लेती है। आप ही बताइए, सत्याग्रह का मकसद क्या था? कोई सकारात्मक बदलाव लाना। तो ट्रिक ये है कि उनका पहला सत्याग्रह बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। अब इस शब्द अच्छे पर जरा ध्यान दीजिए। अच्छे। ओ, अच्छे शब्द के उच्चारण में ही 6 की आवाज छिपी है ना? हाँ, अच्छे यानी 6, मतलब 1906। ये तो बहुत सीधा और सटीक है। 6 से किया यानी 06। मतलब अलग अलग घटनाओं को एक सिंगल स्टोरी में जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी कैरेक्टर जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अफ्रीका का काम हो गया, अब बात आती है भारत वापसी की। ये साल था 1915। हाँ, 1915। स्रोत में इसकी ट्रिक ये है कि मान लीजिए उन्होंने अफ्रीका से भारत का ये तूफानी सफर सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया। अरे वाह, 15 दिनों में? हाँ, और उनकी इस अविश्वसनीय स्पीड को देखकर अंग्रेज इतने हैरान हुए कि उन्होंने आते ही उन्हें कैसरे हिंद का अवार्ड दे दिया। ये तो बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी है। 15 दिन का सफर यानी 1915, और उसी साल कैसरे हिंद। और इसके ठीक अगले साल, मतलब बिना रुके, उन्होंने साबरमती आश्रम बना दिया, यानी 1916। अब कहानी उस दौर में आती है जहां भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1917 से 1920 का समय। जी। पर क्या हर ऐतिहासिक घटना को किसी आवाज से जोड़ा जा सकता है? शायद नहीं। आप चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं ना? 1917 का आंदोलन। बिल्कुल, भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन। इसके लिए स्रोत में जो ट्रिक है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है। सत्याग्रह शब्द सत्य से शुरू होता है। और सत्य सुनने में कैसा लगता है? सत्य मतलब 17। 17। एकदम, सत्य 17। ये अर्थ के स्तर पर भी बहुत गहरा जुड़ाव है। हाँ, क्योंकि सत्याग्रह का अर्थ ही सत्य के लिए आग्रह है। लेकिन अगले ही साल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, जहां पहली बार भूख हड़ताल हुई। अब यहाँ ध्वनि का कोई तालमेल नहीं बैठता। 18 को किसी शब्द से जोड़ना वाकई मुश्किल है। तो यहाँ श्रुत सामग्री एक नया तरीका लाती है, लॉजिकल एंकरिंग। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ट्रिक ये है कि आज के कानून के हिसाब से मजदूरी करने की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होती है। ओ, तो मिल मजदूरों के आंदोलन को सीधे 18 साल की उम्र वाले नियम से जोड़ दिया। मजदूरी का नियम 18 साल यानी साल 1918। है ना कमाल का तरीका? ये बहुत ही स्मार्ट है। एकदम सही। और अगर हम विजुअल इमेजिनेशन यानी दृश्य कल्पना की बात करें, तो 1919 का साल इसका बेस्ट उदाहरण है। 1919 में तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। हाँ, अब इसे याद रखने के लिए स्रोत में कहा गया है कि खेल के मैदान की कल्पना कीजिए, जहां दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। खिलाफ से खिलाफत। जी। और एक टीम में 19 लोग हैं और दूसरी टीम में भी 19 लोग हैं। 19 बनाम 19 यानी 1919। अरे, ये दृश्य तो सच में कमाल का है। कोई भी आंखें बंद करके उन 19 खिलाड़ियों को गुस्से में घूरते हुए देख सकता है। ग्रुप स्टडी गेम्स के लिए ये तरीका बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल। और जब इतने सब के बाद भी बात नहीं बनी, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अंग्रेजों के अत्याचार पर कहा गया, बस अब और नहीं। और ये शब्द बस सुनने में 20 जैसा लगता है। बस यानी 20, 1920। अब कहानी एक अलग ही लेवल पर जाती है।
1924 से 1942 का समय, बड़े समझौते और आजादी की अंतिम लड़ाई। जहां दाव सच में बहुत बड़े थे। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उनका संकल्प क्या था कि अब अंग्रेजों से 24 घंटे लगातार लड़ाई चलेगी। 24 घंटे यानी 1924, ये तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। लेकिन 1930 का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब 1930 एक बहुत ही सपाट नंबर है। यहाँ फिर से हम डेली हैबिट और रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दांडी मार्च का सेंटर क्या था? नमक। तो बस ये इमेजिन करना है कि उस जमाने में 1 किलो नमक की कीमत 30 रुपए थी। ओ, 30 रुपए का नमक, मतलब 1930। डेली ऑब्जेक्ट से ऐतिहासिक घटनाओं को लिंक कर सकते हैं। ये बहुत लॉजिकल है, लेकिन इतिहास में कभी-कभी एक ही साल में कई बड़ी घटनाएं होती हैं। जैसे 1931 में हाँ, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी। अब इन दोनों को कैसे जोड़ें? ऐसे में हमें एक कॉमन थीम ढूंढनी होती है। पैक्ट और सम्मेलन दोनों का मकसद क्या था? कोई हल निकालना, लोगों को एक साथ लाना। सटीक। हल निकालने का मतलब है एकता बनाना। और एकता शब्द सुनने में कैसा लगता है? एकता 31 जैसा। एकता यानी 31, 1931। इसे हम कॉग्निटिव साइंस में चंकिंग कहते हैं। एक ही मेमोरी कोड से मल्टीपल इवेंट्स को मैप करना। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ एक घटना ऐसी है जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। कौन सी? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच का एक बहुत ही सीरियस समझौता। और इसी साल हरिजन संघ की स्थापना भी हुई। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। स्रोत के अनुसार इसकी ट्रिक ये है कि जब दोनों नेताओं में बात बन गई तो सब खुश हुए, और जब कोई खुश होकर हंसता है तो उसकी 32 मतलब 32 दांत नजर आते हैं। 32 यानी 1932। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरा सवाल यही है, पूना पैक्ट दलित अधिकारों और जाति व्यवस्था के लिहाज से एक बहुत ही गंभीर पल था। क्या उसे 32 या हंसने जैसी हल्की चीज से जोड़ना इतिहास की गंभीरता को कम नहीं करता? ये चिंता एकदम जायज है। मतलब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक करो या मरो वाला पल, जिसे हम एक पावरफुल बयान यानी 42 कहकर याद कर रहे हैं, क्या ये उन संघर्षों का अपमान तो नहीं है? देखिए, पहली नजर में लग सकता है कि हम इतिहास को बहुत सतही बना रहे हैं, लेकिन अगर मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएं, तो सच्चाई इसके एकदम उलट है। उलट कैसे? ये 32 या 30 रुपए का नमक, ये इतिहास की गंभीरता को कम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रवेश द्वार है, एक गेटवे। गेटवे मतलब हिस्टोरिकल समझ के अंदर जाने का रास्ता। बिल्कुल। चलिए, अब तक जो भी हमने डिकोड किया है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं, एक एडवेंचर स्टोरी की तरह। हाँ, एक पूरे नैरेटिव फ्लो में सुनिए। 1903 में समंदर तैर कर पार किया, 06 में अच्छे से सत्याग्रह हुआ, 15 दिन की तेज यात्रा से 15 में वापसी हुई, सत्य के बल पर 17 में चंपारण किया। 18 साल की उम्र वाले नियम से 18 में मिल मजदूरों का साथ दिया। 1919 खिलाड़ियों के खिलाफ 19 में खड़े हुए, 20 में अत्याचार पर कहा बस, 24 घंटे की लड़ाई का संकल्प 24 में लिया, 30 रुपए किलो का नमक 30 में उठाया, एकता से 31 में इरविन पैक्ट किया, 32 वाली खुशी 32 में मनाई, और अंत में 42 में भारत छोड़ो का वो दमदार बयान दिया। क्या बात है! इन छोटी छोटी अजीबोगरीब कहानियों ने एक इतनी कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन को चुटकियों में सुलझा दिया। सच में। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स के लिए स्कोर हाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।